अरे बानू क्यों रो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या प्रॉब्लम हो गई तुमको? हो गई ताई से गुस्सा हो गए हो आज? अच्छा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। अच्छा नींद आ रही है तुमको? छुला दें? अच्छा बाय बोल, फिर बाय। अब हम छोते हैं, बोलो बाय। नहीं बोलना आता बाय। और यहाँ पे बेबी को नींद आ रही थी, चिड़चिड़ी हो गई तो सो गई। इसको सुला के मैं फिर चली गई थी थोड़ी देर के लिए छत पे। मैं छत पे, बादल लगे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और सामने हमारा दिख रहा होगा आपको, वहाँ से बड़ी नदी आते हुए। और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की मतलब बहुत वाली हल्की। और बच्चे स्कूल गए हैं, लेकिन छोटी भतीजी के ना टेस्ट ख़त्म हो गए हैं। उनके PT1 के टेस्ट चलते, तो उनकी छुट्टी है क्योंकि नर्सरी नहीं UKG में पढ़ती है वो। और छत से आ गई हूँ, यहाँ पे बन रही है चाय। देवरानी मेरी पानी भरने गई थी धारे, तो मेरे पास छोड़ के गई थी बेबी को, तो सो गई है। बड़ी भतीजी यहाँ पे खीर खा रही है। और देखिए हमने भी खाई ना, सच में बहुत टेस्टी हुई थी। घर के चावल की खीर है। घर के चावल मतलब जो खुद से खेत में उगा रखे हैं, हमने नहीं उगा रखे हैं, इसके मायके से आए हैं। फिर देवरानी चाय लेके आ गई थी, चाय के साथ बिस्किट लाई। मैंने बोला बिस्किट कैसे खाएंगे चीनी की चाय के साथ, तो बिस्किट को रखा साइड। फिर हम लोग ने चाय पी। चाय पी के मैं घर आ गई थी, तो मेरे पास आधा कद्दू पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने कट कर लिया। पता नहीं यहाँ पे देखिए कुछ दाग से थे, पता नहीं सड़ने की तैयारी थी या सड़ रहा था, जो भी था। तो ये मैंने गैया मैया के लिए रख दिया है। दूसरे दिन जब दूध वाले आएंगे ना, उनको मॉर्निंग में दे दूंगी गैया के लिए। पर जीरा और मेथी का तड़का लगा दिया था मैंने, और रोटी बना दी थी इसके साथ। फिर हम लोग ने लंच में रोटी और सब्ज़ी खाई थी। और हम मार्केट जा रहे हैं। और रहने दे बेटा उसको, मौसम में अच्छा वाला हो रखा है अभी। और अभी बज रहा है शाम का 4। तो अभी घर में जाके बहुत काम पड़ा है। पहले मार्केट का काम निपटाते आते हैं, फिर घर का। और हम लोग मार्केट पहुंच गए। आजकल ना हम लोग उस पुल से नहीं आ रहे, क्योंकि जो पुल से हम आते थे ना, मतलब आजकल तो टूट रखी है। 113 साल पुरानी है, तो थोड़ा ना उसमें कुछ मतलब खराबी आ गई है, तो इसलिए सभी के लिए बंद करी हुई है। ये बरसात ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसको सही करेंगे, क्योंकि अभी इतनी भयंकर नदी आई है ना, तो पुल को सही भी नहीं कर सकते हैं। और करेंगे शायद अक्टूबर या नवंबर से। और यहाँ मेरी सासू माँ की छाता ख़राब हो गई थी, तो मैंने दुकानदार वाले भैया को दिया। फिर मैं चली गई थी चूड़ियाँ पहनने के लिए, हरी हरी सावन में हरी चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी, शगुन होता है बोलते हैं, तो आज मैंने भी शगुन कर लिया है। यहाँ पे देखिए दुकान में चूज़ कर रही थी मैं कौन सी चूड़ी पहनूं करके। फाइनली मेरे को चूड़ी पसंद आ गई थी। और ये भैया ना बहुत अच्छी चूड़ियाँ पहनाते हैं। देखिए जो इनके दुकान के असली मालिक थे वो तो दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनका नाम और दुकान अभी पूरे बागेश्वर में फ़ेमस है। ज़्यादा नहीं पहनी मैंने, मतलब आधी आधी दर्जन ही पहनी। और ना बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हम हमेशा कंगन डाल के रखते हैं हाथों में, तो उन चूड़ियाँ पहनने में बहुत अच्छे अच्छे से हाथ भी लग रहे थे और चूड़ियाँ भी अच्छी लग रही थी। तो बताइए आपको चूड़ी कैसी लग रही है। यहाँ पे देखिए बेटे ने ना मेरे कंगन अपने हाथों पे डाल लिए थे। बेटे ने बोला कि ना मेहंदी कोन भी लेने करके, तो मैंने अच्छा याद दिला दिया तूने। फिर हमने मेहंदी कोन ली। यहाँ पे ना मेरे को लेते हैं शोप डिश, और तो मैं एक ले रही थी, बेटा 2 उठा था। बच्चों का ऐसे होता है ना, कोई चीज़ अगर हमको एक लेनी है तो वो 2 लेते हैं, अगर 2 लेनी है तो वो 4 उठा लेते हैं। फिर डांट डूट के एक डब्बा लिया हमने साबुन का, 15 रुपये का था, तो भैया ने 5 रुपये 20 में से वापस कर दिए। ये रख लिए मैंने अपने पर्स में। फिर मैं चली गई थी दालों की दुकान में, क्योंकि आपने देखा होगा मैं दाल बहुत ज़्यादा लेती हूँ, मतलब स्पेशली चने, जो साबुत चना होता है ना, मैं उसी को ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि बहुत लगता है घर में। कभी सब्जी या कभी उबले हुए चने या कभी चने के डुबके, बहुत अच्छी दाल बनती है। वो ले लिया चना। फिर बेटे के लिए था चश्मा। पिछली बार बेटी ने तोड़ा, इस बार इसने तोड़ लिया। दुकान में गई, बेटी तो बेचारी ने एक चश्मे में मान गई थी, लेकिन इसने 15 से 20 चश्मे वहाँ पे ट्राई किए। तो फाइनली ना इसको एक चश्मा बहुत पसंद आया। मेरे को तो लगा था कि दुकानदार भैया भी शायद परेशान हो गए थे इससे। अब कस्टमर थे, कुछ कह भी नहीं पा रहे थे हम लोगों से, तो बस बड़ी मुश्किल से इसको दुकान से बाहर लाई मैं। और फिर देखिए जो पुल आपको दिख रही थी ना राइट साइड को उधर, वो थोड़ा टूट गई। तो आजकल जिस पुल से गाड़ियाँ चलती है ना, उसी से सभी के लिए पुलें मतलब चलना है आजकल। और ये देखिए फिर मेरे को आईब्रो बनानी थी। मैंने लास्ट आईब्रो बनाई थी मई के महीने में, तब से देखिए मैं आज बना रही हूँ। और ये जो है ना, ये पार्लर दीदी बहुत अच्छी आईब्रो बनाती हैं। और ये देखिए इसके बाद बेटा और बेटी जो ना अपने अपने चश्मे पहन के यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे।
और फिर ना हम लोग आ गए थे घर। और सुबह दिन में बेटा 2:30 बजे घर पहुंची थी, तो फटाफट खाना वाना खा के हम लोग 4 बजे मार्केट को निकल गए थे। तो कुछ काम नहीं कर गई, और जो दिन का वो था ना बची हुई सब्ज़ी से कटोरे में अलग से किया, खा लिया, बर्तन धो लूँगी। और दिन को ना मैं मतलब बिना खाना खाए रख देती हूँ, मतलब खाना खा के बर्तन नहीं धोती हूँ, लेकिन रात को बिना बर्तन धोए गैस पोंछ पाछ के बिना चैन नहीं आता मेरे को। और बस यहाँ पे फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा वाला काम पड़ा है। यहाँ पे पहले टोकरी को धो दिया है और फटाफट से इसके बाद बर्तन साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पे फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना मेरे को सिर में मेहंदी भी लगानी है। तो यहाँ बर्तन धो के उसके बाद थोड़ी सब्ज़ी बच गई है, अगर बच्चे सब्ज़ी बोलेंगे बना दूँगी, या वरना रात को दही पराठा ना उनको बहुत पसंद है। तो दही और जो नमक वाले पराठे होते हैं ना वो, और दही में चीनी डाल के इनको मतलब क्या बोलूँ 3 के 3 टाइम भी दे दूँ ना तो बहुत पसंद आता है दोनों लोगों को, दोनों बच्चों को। तो जो भी होगा फिर देखूँगी। और यहाँ पे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं, और जो यहाँ पे पानी रह जाता है उसको सब निथार नुथुर के साफ़ सुफ करके, तो उसके बाद ना मैं लगा ली थी सिर में मेहंदी। और सिर में मेहंदी ना मैं शाम को ही लगाती हूँ, ज़्यादा दोपहर में या सुबह में नहीं लगाती हूँ। और जो फिर ना ये आए थे, मैं मार्केट से लेके आई थी गुड़, फाइनली आज मिल गया है। गला भी था, बहुत अच्छा था। तो मैंने बोला हाथों हाथ सामान लाई हूँ तो इनको डब्बों में डाल देती हूँ, वरना ऐसे रह जाते हैं। तो फटाफट दालें भी खाली कर दी थी, और जो भी सामान लाई थी मैं गुड़, चना, और अरहर मेरी ख़त्म हो गई थी तो मेरे को याद आ गया इस बार, और तो अरहर भी मैं ले आई थी। और बस ये डब्बे मैंने भर दिए दालों से। और इसके बाद ना दही जमा दूँगी। हर शाम को रात को ही दही जमाती हूँ मैं, सारा काम रात को ही करती हूँ। दही वही जमा जुमा के रख दूँगी। फिर इसके बाद भतीजी ने लगाई थी हाथों में मेहंदी हम लोगों के, और यहाँ पे भतीजी अभी मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही है। पता नहीं पहले ना ये इसने अपने हाथों में डिज़ाइन बनाया था, बोलती चाची आपके हाथ में सेम बनाऊँगी। उसने पेन से बनाया था, पेन से तो कैसे भी बन जाता है ना। तो अभी छोटी है, उसने ट्राई तो किया, तो बाद में इस डिज़ाइन को फिर हम लोगों ने मिटा दिया। और जो हमने मेहंदी का डिज़ाइन बनाया था थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि जो डिज़ाइनर थी मेहंदी वाली उसको नहीं आया बनाना। ऐसा बनाने की कोशिश ऐसा बना थी, लेकिन इसने मेरा पूरा हाथ में छाप दिया। अब थोड़ा चेंज, ये देखिए पहले की लाइनें दिख रही होंगी ना, लेकिन अब इस टाइप का बन रहा है। ठीक है, जैसा भी होगा फिर से अच्छा ही लगेगा बन के। अब बेचारी बना रही है तो अच्छा ही बनाएगी। ठीक है, फिर हो गया था। ये है मेरा मेहंदी का फाइनल डिज़ाइन। देखिए ठीक है, सिंपल है, अच्छी है, बट तो तूने पहले बनाया था ना वो ज़्यादा दिख रहा है रेड रेड से ना। गुंजा तू दिखा, वो भी बना रही है, अभी दिखा गुना हाथ। ये है अच्छा बना, इतना ही छोटा बनाना बहुत है, इतना ठीक है स्कूल के मतलब अच्छा बनाऊंगी ना। तो ठीक है, अभी हम सोते हैं और इसके साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग भी करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा और मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा जरूर बताइए। तेरे को अच्छा लगा तो ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।